स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। मसीही क्षेत्र में आजकल सब लोग एक नए विषय में अपनी खास रुचि दिखा रहे हैं और वो है आत्मिक युद्ध। और बाइबल के जिस पाठांश का जिक्र होता है वो हमें मिलता है इफिसियों के 6वें अध्याय में। और इस 6वें अध्याय में हमें उस बात का वर्णन मिलता है कि एक मसीही सैनिक को किस रीति से तैयार होना चाहिए और उसके शरीर पर उसने सब प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारण कर रखा है। आइए बाइबल खोलते हैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 6वां अध्याय और उसके 13वें वचन से 17वें वचन के बीच में। यहां पर वचन इस प्रकार से आरंभ होता है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में सामना कर सको। और मेरे मित्रों, हम इन अंतिम दिनों में जी रहे हैं, बुरे दिनों से घिरे हुए हैं और इन शस्त्र अस्त्रों को धारण कर लेना प्रत्येक मसीह की जिम्मेदारी बन जाती है। इन शस्त्रों को जब मैं गौर करता हूं तो यह पाता हूं कि ये कुछ खास किस्म के हैं। आइए गौर करते हैं कि ये कौन कौन से शस्त्र अस्त्र हैं। सबसे पहला नाम जो वहां पर नजर आता है वो है कमरबंद, बेल्ट। उसके बाद में लिखा हुआ है झीलम। उसके बाद में हमें पढ़ने को मिलता है जूते, और फिर उसके बाद में ढाल, और फिर 5वां वाला है टोप। ये पांचों शस्त्र जो हैं ये वास्तव में एक सैनिक के बचाव के शस्त्र हैं, ये उसको सुरक्षित रखने वाले हैं। लेकिन जो 6वां शस्त्र है वो लिखा है आत्मा की तलवार। ये वचन की दोधारी तलवार है, ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे हाथों में है और ये बेहद आवश्यक है। ये आक्रमण के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी के जो 5 शस्त्र ऊपर लिखे हुए हैं ये हमारे बचाव के लिए है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने शैतान के साथ में जब युद्ध लड़ा था, अर्थात शैतान ने जब प्रभु यीशु की परीक्षा ली थी, मत्ती रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय में चलते हैं और वहां पर हम 3 खास प्रकार की परीक्षाएं देखते हैं जिनका सामना प्रभु यीशु कर रहे हैं। और इन तीनों परीक्षाओं में प्रभु यीशु शैतान के सामने खड़े उतरते हैं, क्योंकि वे उसका सामना 2धारी तलवार लेकर के कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर के कर रहे हैं। प्रत्येक प्रलोभन के बाद आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु ने उससे कहा वचन में लिखा है। इस तरीके से उन्होंने इस आत्मा की तलवार का इस्तेमाल किया। मैं आपको जल्दी से उस भाग की ओर ले चलना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय और उसके इन 3 परीक्षाओं में। पहली परीक्षा जो थी वो यह थी कि पत्थर को रोटियां बना दे। यह वास्तव में ऐसी परीक्षा थी कि जो सामर्थ्य करने की जो वरदान प्रभु यीशु के पास है उसका दुरुपयोग करे। परंतु प्रभु यीशु ने उसे स्पष्ट कह दिया और कह करके कि वचन में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले प्रत्येक वचन से जीवित रहता है। उसी तरह से दूसरी परीक्षा के लिए शैतान ने उसे एक ऊंचे मंदिर के कंगूरे के ऊपर लेकर के गया और वहां से कहा तू अब कूद जा यहां से, और जब तू कूद जाएगा तो वचन कह रहा है कि स्वर्गदूतों की टोली आएगी और तुझको हाथों हाथ उठा लेगी और तुझको चोट नहीं लगेगी। यह परीक्षा जो थी यह प्रभु यीशु मसीह को उकसाने के लिए थी कि वह अपने सामर्थ के काम दिखाने के वरदान का दुरुपयोग करे और सस्ती लोकप्रियता को हासिल कर ले। लेकिन प्रभु यीशु ने इसके लिए भी आत्मा की तलवार परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। इसके बाद में जो तीसरी परीक्षा शैतान यीशु ख्रीस्त की ले रहा है वो यह है कि गिर करके प्रणाम कर दे तो मुझे सब कुछ दे दूंगा। उन्नति करने के लिए या धनवान बनने के लिए छोटे रास्तों का इस्तेमाल, गलत रास्तों का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा था। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने फिर से एक बार आत्मा की तलवार का इस्तेमाल किया, 2धारी तलवार वचन की चलाया और शैतान से जीत गया। आज भी मेरे मित्रों, किसी भी परीक्षा में अगर शैतान का हम सामना करते हैं और उस पर जीतना चाहते हैं तो इसी वचन की तलवार की आवश्यकता होती है, जिसके बगैर हम शैतान से बिल्कुल नहीं जीत सकते हैं। और केवल परीक्षाओं में ही स्थिर रहने के लिए नहीं, परंतु इस संसार में जो झूठी शिक्षाएं फैल रही हैं
उन सब से बचने के लिए भी हमें इसी आत्मा की तलवार की आवश्यकता है। झूठी शिक्षाओं से बचने के लिए मेरे साथ में खोलिएगा प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय, और प्रभु यीशु की पत्रियां हैं जो 7 कलीसियाओं को लिखी गई हैं, और उसी के अंतर्गत क्रम में जो तीसरी कलीसिया है वो है पिरगमुन की कलीसिया। और पिरगमुन की कलीसिया को प्रभु यीशु लिखते हैं कि तुझ में ये अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छा, परंतु मुझको तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है, कुछ गड़बड़ी भी है तेरे बीच में ऐसी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो झूठी शिक्षाओं के पीछे चलने लगे हैं। और 2 प्रकार की झूठी शिक्षाएं इस कलीसिया में प्रचलित थी। पहली थी, कुछ लोग बिलाम की शिक्षा को मानने लगे हैं। मैं 14वें वचन में से पढ़ रहा हूं, कुछ लोग तेरे यहां ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। और यदि हम 15वें वचन में जाएंगे तो वहां पर लिखा है, वैसे ही तेरे यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो निकलइयों की शिक्षा के मानने वाले हैं। अब ये झूठी शिक्षाओं का सामना कैसे करेंगे? प्रभु यीशु खुद के बारे में जब कह रहे हैं, वो इस प्रकार से कहते हैं, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है वो यूं कहता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास में वो 2 धारी और तेज तलवार है। और जब इन झूठी शिक्षाओं से लड़ने की बात वो कह रहे हैं तो देखिए क्या कहते हैं। 16वें वचन में लिखा है, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मुख की तलवार से, वचनों से, और अपने मुख की वचन जो कहता है वो 2 धारी तलवार है। मेरे मित्रों, इस प्रसारण के द्वारा हम आपको यही तलवार चलाना सिखाना चाहते हैं। ये वचन की तलवार है जिसे सिखाना चाहते हैं, क्योंकि केवल तलवार को अपने पास रखना काफी नहीं है, उस तलवार को अपनी म्यान में से निकाल करके उसे चलाना आना बेहद जरूरी है। और इसीलिए हमारा ध्यान इस ओर है कि हम आपको परमेश्वर के वचनों से इतना तृप्त करें कि यह तलवार आपके हाथों में चमचमाती हुई रहे और आप शैतान की परीक्षाओं से भी जीते, साथ ही झूठी शिक्षाएं जो फैल रही हैं उनका भी सामना कर सके। इसी भूमिका को लेकर के हमने अपने मनन का विषय रखा है क्रिस्तीय आराधना, और इस विषय के अंतर्गत हम सीख रहे हैं आराधना कैसे न करें, हाउ नॉट टू वर्शिप। और अब तक हम लोगों ने 5 पाठ सीख चुके हैं। लेसन नंबर 1, डू नॉट वर्शिप फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, व्यक्तिगत आनंद के लिए आराधना न करें। लेसन नंबर 2, डू नॉट सेक्रीफाइस द स्क्रिप्चर्स फॉर द स्पिरिट, आत्मा में हो जाने के लिए वचन का त्याग न करें। Lesson number 3, do not leave the spirit for the content, वचन सामग्री के लिए आत्मा को न त्यागें। Lesson number 4, do not forget the Father, चौथा पाठ जो हमने सीखा था वो यह था कि आराधना में परमेश्वर पिता को न भूलें। Last week we had seen the 5th lesson, and that was do not neglect individual worship. पिछले सप्ताह हम लोगों ने 5वां पाठ सीखा था और उसमें यह जाना कि व्यक्तिगत आराधना की उपेक्षा न करें। Today we are going to see the 6th lesson under how not to worship, and that is do not separate life from worship. आराधना कैसे न करें, अपने जीवन को आराधना से अलग न करें। एक बार एक पति ने अपने पत्नी के विषय में कुछ इस प्रकार से कहा कि जब वो चर्च में रहती है, कलीसिया में, मंडली में रहती है तो एकदम स्वर्गदूत की मानिंद रहती है, लेकिन जब घर में अपने रसोई घर में रहती है तो एकदम शैतान की तरह रहती है। मैं समझता हूं मेरे मित्रों, हम में से बहुत लोगों की तस्वीर कुछ इसी प्रकार से है। हम लोग एक प्रकार से दोगला जीवन जीते हैं। हम लोग अपनी तस्वीर दुनिया के सामने कुछ और रखते हैं और एकांत में या अकेलेपन में हमारा कुछ अलग ही स्वभाव होता है। सच्ची आराधना वास्तव में हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बात है, केवल वो नहीं जो समूह में आकर के हमने प्रभु की जय जयकार कर दिया और वहां से जब पलट कर आए तो अपना खुद का जीवन जीना शुरू कर दिया। यह आराधना नहीं हुई।
आज का पाठ हमसे कह रहा है कि हमारा जीवन और परमेश्वर की आराधना, ये दोनों बिल्कुल एक ही बात है। मैं आपको पौलुस प्रेरित की पत्री जो रोमियो को लिखी गई थी उसकी ओर ले चलना चाहता हूं। खोलिएगा रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसका पहला वचन। या इसलिए लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह वचन जब हम ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो बड़ा धार्मिक प्रकार का कुछ वाक्य कहा जा रहा है, और व्यवहारिक तौर पे करना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। हमको शरीर चढ़ा देने का है, जीवित देने का है, बलिदान कर देने का है, स्पष्ट नहीं है। पौलुस प्रेरित के शब्दों में देखिएगा 6वें अध्याय में और 19वें वचन में इसी बात को समझाया है। रोमियो 6 और 19 में लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर समझा रहा हूं। बिल्कुल सरल शब्दों में समझा रहा है, जान करके समझा रहा है कि हमको वचन बहुत अधिक नहीं मालूम, धार्मिकता के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा समझा रहा हूं जैसे किसी दुर्बल मनुष्य को परमेश्वर के वचन में से बता रहे हैं। जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए, अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। हमारा जो अतीत जीवन था, हमारा जो पहले का जीवन था, जिसके लिए हमने अपने शरीर को पाप के हाथ सुपुर्द कर दिया था, और अब क्या करना है, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। तो 12वें अध्याय में रोमियो के पहले वचन में जो लिखा है, अपने शरीरों को अर्पण करना है, बलिदान कर देने का है, जीवित और पवित्र देने का है, उसका अर्थ यहां पर स्पष्ट होता है 6वें अध्याय के 19वें वचन में कि पहले जिस प्रकार से पाप को हमने शरीर सौंपा था, आज पवित्रता के लिए, धार्मिकता के लिए अपने शरीर को फिर एक बार सौंपना है। यह पवित्रता की बात जब आती है तो हम पाते हैं कि बाइबल में बार बार कहा गया है कि हमें पवित्र होकर के परमेश्वर की आराधना करनी है। वरन जो शब्द आता है वो ऐसा है कि पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करें। मैं आपको पहला इतिहास में और उसके 16वें अध्याय के 29वें वचन में से पढ़ करके बताता हूं। यहोवा के नाम की महिमा ऐसे मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सन्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की आराधना करो। पवित्रता से भर के, पवित्रता से शोभायमान होकर के हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। भजन संहिता के 29वें अध्याय में आइए और उसके दूसरे वचन में देखिए क्या लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की आराधना करो। और एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूं, भजन संहिता 96 और उसका 9वां वचन। सीधा लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की आराधना करो। बाइबल में हूबहू बिल्कुल इसी तरीके से 3 बार यह वचन ऐसे ही नहीं लिख दिया गया होगा। बेहद जरूरी है मेरे मित्रों कि हम पवित्रता से शोभायमान होकर ही परमेश्वर की आराधना करें। पवित्रता का एक और आयाम है जो हमारे आपसी रिश्तों से जुड़ा हुआ है। मैं आपको नए नियम में पौलुस प्रेरित की पत्री जो उसने तीमुथियुस को लिखा है उस ओर ले चलता हूं। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 8वां वचन लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठा करके प्रार्थना करे। यहां पर लोग जो उसकी आराधना करने के लिए आए हैं उनसे कहा गया है कि बिना क्रोध के, बिना वाद विवाद के ऐसा मन लेकर के आओ और फिर आकर के परमेश्वर की आराधना करो। हमें आपस में एक दूसरे के साथ में सीधा संबंध रखना है, बड़े प्रेम से रहने का है, और तब हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने भी इसी प्रकार की बातें कही हैं। मेरे साथ में खोलिएगा यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 15वां वचन। देखिए क्या लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। परमेश्वर कह रहा है जब तुम आराधना करने के लिए आओगे, अपने हाथों को उठाओगे, मैं अपना मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो,
तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्यों? आगे लिखा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हाथ खून से भरे हैं, इसका क्या अर्थ होता है? साधारणतः जो व्यक्ति ने खून किया हो, मर्डर किया हो, उस व्यक्ति के हाथ खून से भरे हुए होते हैं। और खून से भरे हुए हाथ, बाइबल हमें बताती है, वास्तव में हमारे रिश्तों की समस्या है। अगले ही वचन में आकर के देखिए, मैं 17 वचन पढ़ता हूं। बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो, और इस प्रकार से अपने को धोकर पवित्र करो। हमारे हाथ खून से सने हैं और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि इन्हें धोना बहुत जरूरी है। और वो जो खून है वो ये बातें हैं कि हमने लोगों के साथ में बड़ा बुरा बर्ताव किया है। हमारे आपसी संबंध संसार में लोगों के साथ में जो है वो अच्छे नहीं हैं, वो सीधे नहीं हैं, और गलत रिश्तों को बाइबल हत्या के बराबर गिनती है। मेरे साथ में खोलिएगा पहला यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय और उसका 15वां वचन। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और 15वें वचन। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हमें वास्तव में किसी को खून करके मार डालने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है यदि किसी से बैर भी करते हो, किसी से द्वेष करते हो, किसी के लिए मन में बुरे भाव लाते हो, तो यह भी खून करने के बराबर की बात होती है। और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं अपने शुद्ध हाथों से ही उसकी आराधना करना चाहिए। अब जब हम उसकी आराधना करने के लिए उसके वेदी के पास में आते हैं, तब प्रभु यीशु फिर से इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि तुझे क्या करना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 23 और 24वें वचन में देखिएगा। यहां पर लिखा है कि जब तू अपनी भेंट लेकर के वेदी के पास में आता है, तब वहां आने के बाद तुझे स्मरण होता है कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। हमने परमेश्वर के लिए कुछ अर्पण की चीज लाए, भेंट लाए, वेदी के पास जा रहे हैं, अचानक याद आया कि मेरे भाई के मन में मेरे लिए कुछ खोट है, कुछ विरोध है, वो गुस्सा है मुझसे। लिखा है अपनी भेंट को वहीं वेदी के सामने रख दे। वेदी पे चढ़ाने के लिए मना कर दिया, लिखा है वेदी के सामने यहीं रख दे और अपना मार्ग ले, जा करके अपने भाई से पहले मेल मिलाप कर और तब आकर के अपनी भेंट को वेदी पर चढ़ाने के लिए कहता है। मेरे मित्रों, हम अपने आप से रिश्तों को बुरा रख करके परमेश्वर के पास यूं ही नहीं आ सकते, परंतु सीधा रास्ता हम लोगों के साथ में होना चाहिए। उसके बाद ही हमारी आराधना ग्रहण योग्य हो पाती है। इसी भाग के ऊपर अगर हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं और इस बात को स्पष्ट कर देता है। परमेश्वर का वचन 22वें वचन में कह रहा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। कहने का मतलब अपनी जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के साथ में अपना रिश्ता बिगड़ रहा है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी भेंटें मैं ग्रहण नहीं करूंगा, तुम्हारी आराधना को मैं ग्रहण नहीं करने वाला। मेरे साथ में खोलिएगा याकूब की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसके 9वें वचन से 11वें वचन तक। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को परमेश्वर के स्वरूप में जो उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। ये कैसे करके संभव है? हम एक बार तो अपनी इस जीभ से परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं और जो हमारे प्रिय भाई बहन हैं उनके साथ में गाली गलौज करते हैं, बुरे बुरे शब्द कहते हैं, अपशब्द कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने का है। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकल सकते हैं? यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। मेरे मित्रों, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं इस दिशा में कि मसीही लोग 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जो रविवारी मसीह होते हैं और एक वे जो सोमवारी मसीह होते हैं। जो रविवारी मसीह होते हैं वो रविवार के दिन चर्च में भर जाते हैं, लेकिन जो सोमवारी मसीह होते हैं वो वास्तव में अपने जीवन के द्वारा समाज पर छाप डालते हैं।
जो केवल मंदिर में ही नहीं परंतु बाहर निकल कर भी अपने जीवन को इस प्रकार से रखते हैं, औरों के साथ में उनका संबंध बड़ा नेक होता है, उनके जीवन में भी आराधना दिखाई देती है। क्योंकि बात यह है कि जो अन्य जाति के लोग हैं वो आपकी आराधना से मतलब नहीं रखते हैं कि आप मुंह से परमेश्वर की स्तुति कैसे करते हैं, परंतु वे आपके कार्यों को देखते हैं, आपके कर्मों को देखते हैं, आप उनके साथ में कैसा जीवन जीते हैं, ये नजर उन लोग अपनी नजरों में रखते हैं। बाइबल हमें मत्ती के 5वें अध्याय और 16 वचन में स्पष्ट कहती है कि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने इस कदर चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। अर्थात मेरे मित्रों, बेहद जरूरी है कि हम केवल जुबानी परमेश्वर के जय जयकार ही ना करें, परंतु हमारे जीवन में ऐसे कार्य दिखाई देना चाहिए जिससे लोग परमेश्वर की जय जयकार करें। एक मसीही व्यक्ति के लिए कोई भी बात ऐसे लौकिक नहीं होती है, इसीलिए लौकिक को पवित्रता से अलग नहीं करना चाहिए। पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और उसके 31 वचन को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अब खाने पीने जैसी बातें भी हमसे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो भी कुछ करते हो वो परमेश्वर के लिए करो। हमारे जीवन की मानो प्रत्येक बातों के लिए वचन हमसे कह रहा है कि हमें परमेश्वर की मानो आराधना के लिए करना है, उसकी महिमा के लिए करना है। आज का पाठ हमें यही सिखा रहा है, अपने जीवन को आराधना से अलग नहीं कर सकते। हम अपने जीवन में ऐसा कोई काम न करें जिससे किसी को कष्ट पहुंचता है। उसी अध्याय के अभी अगले वचन में 32वें वचन में देखिए, तुम ना यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। किसी के लिए भी तुम ठोकर के कारण ना बनो। जब वो कह रहा है यहूदी लोग अर्थात जो नामधारी मसीही लोग हैं, उन लोगों को भी तुम्हारे कारण चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर वो कहता है यूनानी लोग जो गैर मसीही लोग हैं, उनको भी हमारे आचरण के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए। और उसी तरह से वो कहता है परमेश्वर की कलीसिया मतलब कि सच्चे मसीही लोग, और इन तीनों प्रकार के लोगों को हमारे जीवन से कभी भी ठोकर न लगे। इन दिनों में आराधना के विषय पर बहुत कुछ बोला जा रहा है, लेकिन हमारी जीवन शैली कैसा होना चाहिए इस विषय पर कोई नहीं बोल रहा है। बहुत जरूरी है कि हम आराधना सीखने के पहले उस बात को, उस पवित्रता को हम अपने जीवन में लेकर आए जिसके बाद ही हम आराधना कर सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने आराधना पर उपदेश देने से पहले जीवन शैली कैसा होना चाहिए उस बात पर कहा था। मेरे साथ में खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय, और इस 4थे अध्याय में आप पाएंगे कि वो एक सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं, और इससे पहले कि उसको आराधना के विषय में बताते उससे पूछते हैं तेरे पति को बुला करके ला। अर्थात वह कह रहे हैं कि तेरा जीवन कैसा है, उसके बाद हम आराधना पर बात करेंगे। हम देखते हैं 16 वचन से 18वें वचन के बीच में पति के विषय में कुछ बातें रही, और जब आराधना के बारे में बताना है तो बाद में 21वें वचन से लेकर 24वें वचन के बीच में वे ये बातें कह रहे हैं। जी हां मेरे मित्रों, पवित्रता द्वारा ही हमारी आराधना शोभायमान होती है। हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, हमारी जुबान पवित्र होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारा हृदय, सारी बातें, हमारे विचार पवित्र होने चाहिए। और ऐसी अवस्था में ही आकर के हम अपने पवित्र हाथों को परमेश्वर की ओर उठा सकते हैं। वो चर्च में खड़े होकर के गाने वाले क्वायर, वो गवैयों के जो गणवेश होते हैं, उनके कारण पवित्रता नहीं आती है। जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं, उनकी बहुतायत के कारण भी हमारी आराधना ग्रहण योग्य हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आजकल तो आराधना के समय वो आधुनिक तकनीक और कंप्यूटरों का इस्तेमाल करके न जाने क्या क्या होता है, उसके कारण भी ये आराधना को शोभायमान नहीं बना सकते हैं। और जगमगाने वाली लेजर की रोशनियों से भी आराधना करते हैं लोग आजकल, लेकिन उससे भी हमारी आराधना शोभायमान नहीं होती है। लेकिन एक ही बात है जिससे इसमें सुंदरता आती है, एक ही बात है जिससे आराधना शोभायमान होती है, और वो बाइबल ने आज हमको बताया है, वो है पवित्रता। पवित्रता से शोभायमान होकर ही हम परमेश्वर की आराधना कर सकेंगे। हाउ नॉट टू वर्शिप।
डू नॉट सेपरेट लाइफ फ्रॉम वर्शिप। आराधना कैसे न करें, अपने जीवन को आराधना से अलग न करें। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में न जाने कितनी बार हम बुरे विचारों को लेकर अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों के बारे में अपने मन में बुरे भाव रखकर तेरे वेदी के सामने आ गए। लेकिन प्यारे प्रभु जी, आज तेरे वचनों ने हमें डांटा है, हमें सुधारा है और हमें यह आज्ञा देता है कि आगे को आराधना में अपने हाथों को उठाने से पहले अपने रिश्तों को संसार में सीधा कर लें। दयालु परमेश्वर पिता, होने दीजिए कि मेरी आराधना केवल जुबानी ना हो, परंतु अपने जीवन में एक एक कार्य के द्वारा, एक एक कर्म के द्वारा मैं आपके नाम को ऊंचा उठा सकूं। हे दयालु प्रभु, इन सुधारने वाली बातों के लिए जो पवित्र शास्त्र बाइबल से हमने सीखा है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और अपना जीवन नई रीति से फिर एक बार आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बनी रहे।